अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान के खलाई मैदान में खुद निसारी की जानिब बड़ा कदम। स्पार्क को पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेजने के लिए तैयार। सैटेलाइट आज चीन से खला में रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खोलेगा। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में भी मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। पाकिस्तान के खलाई मैदान में खुद निसारी की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है और स्पार्क को पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेजने के लिए तैयार है। सैटेलाइट आज चीन से खला में रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं और पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडर्स और दीगर कुदरती आफात की पेश गोई में मदद देगा। सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खोलेगा। अब आपको बता रही है कि अब जो सैटेलाइट है वो रवाना कर दिया गया है। पाकिस्तान के खलाई मैदान में खुद निसारी की जानिब बड़ा कदम है। स्पार्को ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में लॉन्च कर दिया है। सैटेलाइट जो है वो चीन से खला में रवाना किया है और इस सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान को सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेश गोई में मदद हासिल होगी। पाकिस्तान के खलाई मैदान में खुद निसारी की जानिब बहुत बड़ा कदम है। लाइव मनाजिर जो हैं आप GNN की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि स्पार्को ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया है और सैटेलाइट आज चीन से खला में रवाना किया गया है। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल की गई थी और अब जो सैटेलाइट है उसको खला में लॉन्च कर दिया गया है। पाकिस्तान के खलाई मैदान में खुद निसारी की जानिब बहुत बड़ा कदम है। स्पार्को ने अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया है। सैटेलाइट को चीन से खला में रवाना किया गया है और पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में चीन में जो है वो इस लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल की गई थी और अब ये खला में रवाना कर दिया गया है। पाकिस्तान के खलाई मैदान में ये एक बहुत बड़ा कदम है। खुद निसारी की जानिब ये बहुत अहम कदम समझा जा रहा है। स्पार्को ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया है। इस पर बात करेंगे असगर हयात से। जी असगर हयात, बताएगा क्या खबरें सामने आ रही है मजीद इस मुतालिक? जी देखें, पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 जो है वो लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तजिया जो है वो पेश करेगा। सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बंडल्स में दुरुस्त तस्वीर जो है वो हासिल करने की सलाहियत जो है वो रखता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो है वो जरी मनसूबा बंदी और माहौलियाती निगरानी में इससे तवक्को है और इस मौके पर चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान ने कौम को पैगाम में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की हमायत से कौमी मनसूबा हकीकत बन चुका है और हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों, मट्टी और पानी के मेयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है और जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद होगी। और ये भी कहा है उन्होंने कि CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही जो है वो इसमें HS-1 का जो है वो अहम किरदार होगा और पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन को जो है वो नया बाब उसमें नए बाब का इजाफा हो गया है और पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इंसारी की जानिब जो है वो बढ़ रहा है और इस हवाले से ये मजबूत कदम है और स्पार्को मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक अहम पेशरफ है, इसको करार दिया जा रहा है और ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो है वो मुल्क को पायदार तरक्की के लिए उभरते हुए खलाई रहनुमाओं में शामिल करेगा और सैटेलाइट जो है वो आज ही अपने मखसूसा जो मदार है उसमें शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान की जानिब से इस साल खला में भेजा जाने वाला ये तीसरा सैटेलाइट है और सैटेलाइट अपने मदार से टेस्टिंग को 2 माह इसको लग सकते हैं और जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। जी
असगर, जिस तरह भी आपने बताया है कि ये तीसरा सैटेलाइट है जो कि खला में रवाना किया गया है और स्पार्को ने पहला, ये हाइपर स्पेक्ट्रल की अगर बात की जाए तो ये पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 है। जिस तरह आपने बताया कि जो स्पार्को के चेयरमैन है वो भी गुफ्तगू कर रहे थे और कौम को मुबारकबाद दी गई है उनकी जानिब से। तो आगे क्या मजीद भी फ्यूचर में इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे? इस मुतालिक चेयरमैन स्पार्को की जानिब से क्या कुछ बताया गया है? जी देखें, ये जो सैटेलाइट है पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, ये आज लॉन्च किया गया है और ये चीन के ताउन से जो है वो लॉन्च किया गया है। और जो पाकिस्तान की स्पेस के हवाले से 2047 की जो पॉलिसी है उसके तहत जो है वो मुख्तलिफ सैटेलाइट जो है मुख्तलिफ औकात में जो है वो लॉन्च किए जाएंगे और तमाम सैटेलाइट जो है वो आने वाले चंद सालों में जो है वो लॉन्च किए जाएंगे और पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जिसमें तमाम जो सैटेलाइट हैं ये खुसूसी सलाहियत रखते हैं। खासतौर पे जो आज सैटेलाइट लॉन्च किया गया है हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, ये जमीन, सब्जे, पानी और शहरी इलाकों का तफसीली तजिया जो है वो पेश करेगा। इसके अलावा सैकड़ों नूरी बैंड में तस्वीर जो है ये जारी करेगा। इसके अलावा ज़री मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी, सैलाबों, कुदरती आफात की जो है वो बर वक्त इत्तला और निगरानी जो है वो करेगा। इसके अलावा ये सैटेलाइट जो है वो मुख्तलिफ जिस तरह से जंगलात की कटाई है, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की जो मॉनिटरिंग है और मदद है, ये वो भी करेगा। असगर, जिस तरह आपने बताया है कि सैटेलाइट जो है सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, कुदरती आफात की पेशगोई में मदद फराहम करेगा, तो क्या ये दीगर शोबाजात में भी मुआवन साबित होगा? जी देखें, इसका जो गैर फौजी इस्तेमाल है, तमाम जो इसके एप्लीकेशंस हैं उसमें ये इस्तेमाल हो सकेगा। खास तौर पर माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान हालिया सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ है। आने वाले सालों में सैलाब की मनसूबाबंदी के हवाले से और कुदरती आफात की मनसूबाबंदी के हवाले से ये इंतहाई अहम होगा और पाकिस्तान की खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इंसारी की जानिब से बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो ये सैटेलाइट आज लॉन्च किया गया है HS-1, ये मुल्क को पायदार तरक्की के लिए उभरते हुए खलाई रहनुमाओं में जो है वो शामिल करेगा। पाकिस्तान को उन तमाम जो बड़े ममालिक की साथ में शामिल करेगा जिनमें जो खलाई टेक्नोलॉजी के हवाले से खुद कफील हैं और ये पाकिस्तान की जानिब से इस खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है। और सैटेलाइट जो है वो इसको अपने मदार में टेस्टिंग में 2 माह लग सकते हैं, जिसके बाद ये मुकम्मल फाल हो जाएगा और आज इसको लॉन्च कर दिया गया है। जिस तरह सैटेलाइट आज चीन से खला में रवाना किया गया है और वहां पर पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर्स मौजूद थे, एक पैनल मौजूद था जिनकी क़यादत में तैयारियां आखिरी मराहिल में मुकम्मल की गई, तो जिस तरह चीन से रवाना किया गया है खला में, क्या पाकिस्तान में भी आइंदा दिनों में या आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह से लॉन्चिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे? इस मुतालिक चेयरमैन स्पार्को की जानिब से क्या कोई प्लान शेयर किया गया है? जी देखें, स्पार्को की जानिब से क्योंकि ये सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान और चीन के ताउन से चीन से लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले सालों में पाकिस्तान में भी लॉन्च पैड की तैयारी जो है वो जारी है। और जो आने वाले मजीद जो सैटेलाइट हैं जो नई पॉलिसी के तहत जो लॉन्च किए जाएंगे और मुख्तलिफ सैटेलाइट की तैयारी जो है वो मुख्तलिफ मराइल में है। स्पार्को का ये कहना है कि जल्द ही पाकिस्तान से ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हो सकेंगे और इस लॉन्च पैड की तैयारी जो है वो ये भी की जा रही है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये पाकिस्तान से आने वाले सालों में जो है वो लॉन्च किए जा सकेंगे। अब इस वक्त जो है वो चीन से ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है और स्पार्को के साइंसदान जो है वो इसमें उस तकरीब में मौजूद हैं और खलाई ताउन के हवाले से पाकिस्तान और चीन ने एक तारीफ रकम जो है वो की है, लेकिन आने वाले सालों में ये सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान से भी लॉन्च किए जाएंगे और ये लॉन्च पैड जो है वो इसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। चेयरमैन स्पार्को ने कौम को मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की हमायत से कौमी मनसूबा जो है वो हकीकत बन चुका है और हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों और मट्टी और पानी के मेयार की दुरुस्त निगरानी जो है वो की जाएगी और फीडबैक मनसूबे में जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही जो है इस सैटेलाइट से ये भी की जा सकेगी। और ये पाकिस्तान और चीन के ताउन के हवाले से एक नया बाब है जिसमें खलाई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की खुद अनसारी जो है वो उस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और
चेयरमैन स्पार्को की जानिब से ये कहा गया है कि स्पार्को मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है और हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो है पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम की जानिब से पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त है, जिसमें मुल्क को पायदार तरक्की के पूरे खलाई रहनुमाओं में जो है वो पाकिस्तान को ये सैटेलाइट शामिल करेगा और सैटेलाइट जो है वो आज ही अपने मदार में दखल करेगा। असगर, जैसा कि पाकिस्तान के खलाई मैदान में खुद इंसारी की जानिब एक बहुत बड़ा अहम कदम समझा जा रहा है और ये तीसरा सैटेलाइट है जो कि चीन से खला में ओवर द टाइम रवाना किया गया है पाकिस्तानी स्पार्को की जानिब से, और इंजीनियर्स और साइंसदान भी मौजूद थे। तो यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने बताया कि चेयरमैन स्पार्को की जानिब से कौम को मुबारकबाद दी गई और हुकूमत की सत्ताइश की गई, तो आप बताइएगा क्या हुकूमत की जानिब से भी कोई इस हवाले से बयान सामने आया अभी तक? जी देखिए, जो ये तकरीब है ये चीन में ये तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की जा रही है और पाकिस्तान में स्पार्को हेड क्वार्टर जो है यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, यहाँ से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। जी HS1 जो सैटेलाइट है ये लॉन्च की गई है। इसके अलावा इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ सैटेलाइट जो है वो स्पार्को से लॉन्च की गई हैं, जिसमें PRST-S1 सैटेलाइट है, PRST-EO1 सैटेलाइट जो है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है, ये भी जो है वो चीन से लॉन्च की गई थी। इसके अलावा पाससेट MM1 है, ये मई 2024 में लॉन्च की गई थी। iCube कमर जो है वो चीन की ताउन से चांद का एक मिशन था, ये भी 2024 में। तो गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान और चीन के ताउन से ये किया गया है और इस हवाले से चेयरमैन स्पार्को ने भी कौम को मुबारकबाद दी है। हुकूमती सतह पर जो है वो अभी तक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो पाकिस्तान के इस सैटेलाइट को तैयार करने में अहम किरदार अदा करने वाले साइंसदान हैं, ये भी चीन में मौजूद हैं और जो चीन के साइंसदान हैं ये भी जो तकरीब है इसमें मौजूद हैं, आला हुक्काम भी। पाकिस्तान के खलाई मैदान में खुद इंसारी की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है और ये अहम संग मील अबूर कर लिया गया। अपडेट कर रहे थे असगर, इस्लामाबाद से बहुत शुक्रिया आपका।